तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए, तो क्या चल रहा था इस सीरीज में? बायो 10th स्टार्ट की थी, उसमें 3rd लेक्चर है आज। पिछला लेक्चर आया था समझ में? ठीक है, अच्छा ही था। ओके, तो इसमें स्टार्ट किया था जैव प्रक्रम, फर्स्ट चैप्टर है जो कि बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर आता है ये। तो इसमें इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो पहले ही मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से, तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए ओके आते हैं अपने टॉपिक पे। तो एक मैंने इससे पहले कवर करा दिया था पोषण के प्रकार, जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर पे। तो उसमें आया था हमारे पास 2 तरीके का बताया था, एक स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण में मैंने आपको थोड़ा रिमाइंड करवा देते हैं पिछला लेक्चर। स्वपोषण या स्वपोषी, इसको बोल रहे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारे पास आता था, एक मैंने ये कवर कराया था। इसी के अंतर्गत पर मैंने 3 पॉइंट्स बोले थे, याद आ रहा? जो पर्णरिम को, जो प्लांट्स में जो फूड बन रहा था, भोजन बन रहा था, तो क्लोरोफिल के द्वारा बना था, तो उसमें ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा की जरूरत का अवशोषण हुआ था। सेकेंड पॉइंट बताया था प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, उस स्थानांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन हो रहा था। ओके, थर्ड पॉइंट मैंने ये डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मुक्त हाइड्रोजन हुए थे उस रिएक्शंस में से संयोग करके ग्लूकोज कैसे बन रहा था, यानी फूड का हमारे पास क्या हुआ था, संश्लेषण हो चुका था, यानी फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस कवर करा चुके थे। फिर मैंने एक पॉइंट आप लोगों को और अच्छा बताया था कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब केमिकल को यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। उसमें से 2-3 बताए थे मैंने, 3 बताया था आई थिंक। एक सल्फर बैक्टीरिया था, दूसरा आयरन बैक्टीरिया था, तीसरा हाइड्रोजन बैक्टीरिया था। आया समझ में? तो इस तरीके से मैंने कवर करा दिया था पिछले वाले लेक्चर में। स्वपोषण हो गया था। अब स्वपोषण हालांकि एक ही प्रकार का था, उसमें हेटरोट्रॉफिक, थोड़े कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे जो ऑटोट्रॉफ करते थे, लेकिन वो प्लांट्स का यूज नहीं कर रहे थे, वो केमिकल एनर्जी को यूज कर रहे थे, केमिकल को यूज करके अपना फूड का सिंथेसिस कर रहे थे। क्लियर हुआ? अब अपने से अपन आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। इसमें देखते हैं विषम पोषण या कह रहे हैं विषम पोषी या पोषण, इसको बोल रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब अदर, मतलब विषम पोषण, दूसरों पे निर्भर करते हैं या नहीं कर रहे, इसमें इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, ये दूसरों पे निर्भर रहेंगे। ठीक है, विषम पोषी, दूसरों पे निर्भर रहना। चलिए देखते हैं इसको। ओके, यही मैंने बताया था। उससे भी पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगा। विषम पोषण पढ़ाने से पहले एक पॉइंट ऐसे सुन लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं विषम पोषण या विषम पोषी पोषण, इसमें कह रहे हैं, ठीक है, यही पॉइंट ही कवर करते हैं, यही है। उसके बाद में मैंने डिवाइडेशन किया है आगे। कह रहे हैं विषम पोषण या विषम पोषी, जंतु पौधों के समान सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते। मतलब जो जंतु होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पौधों की तरीके से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते, आप लोग भी जानते हैं। फिर कह रहे हैं अतः ऊर्जा के लिए वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट एंड अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे में, किसी न किसी रूप में पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर करते हैं। मतलब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के द्वारा बनाए गए फूड पे निर्भर करते हैं। इस प्रकार के जीव विषमपोषी कहलाते हैं। अगर कोई पूछे विषमपोषी क्या होते हैं, तो बोलेंगे हम लोग सबसे पहला पॉइंट कि जो जंतु होते हैं वो पौधों के समान सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा के लिए वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में
किसी न किसी रूप में वे किस पे डिपेंड करते हैं, पौधों पे, जो हमारे प्लांट्स होते हैं जो फूड सिंथेसिस करते हैं उसी पे डिपेंड करते हैं। ओके, उसके बाद कह रहे इस प्रकार के जीव विषमपोषी कहलाते हैं। अब देखते हैं थोड़ा, कह रहे सभी जंतु क्या आते हैं इसमें, सभी जंतु व कवक, जिसे फंगाई बोलते हैं या फफूंद, विषमपोषी होते हैं। सभी जंतु होते हैं, टोटल जितने भी जंतु होते हैं सभी, और कवक की बात करें फंजाई की, तो वो भी उसमें क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। हुआ इतना क्लियर? ओके, अब एक पॉइंट और देख लेते हैं। कह रहे विषमपोषी या परपोषी जंतु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब हमें डिटेल में पढ़ना है इनके बारे में। विषमपोषी जब दूसरों पे डिपेंड करते हैं तो किस किस इनकी कैटेगराइज किया गया है, किस किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो इतना क्लियर हो गया ना, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। इनको बोलते हैं हार्बीवोर्स, ठीक है, जो जंतु पौधों के फल, जो जंतु पौधों के फल, फूल और कह रहे हैं या पत्तियां, ओके, आदि खाते हैं। मतलब वो ऐसे जंतु सभी इसमें आ जाएंगे जो प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स खाते हैं, फल खाएं या तो फूल खाएं या पत्तियां खाएं। इनको हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे, शाकाहारी की कैटेगरी में। तो इनको क्या बोलते हैं, हार्बीवोर। हार्बीवोर जैसे उदाहरण देख लेते हैं, एक अपनी गाय माता हो गई, उसके बाद हाथी हो गया, हिरण हो गया, उसके बाद खरगोश हो गया। तो हमारे पास बहुत से हैं जो हमारे पास शाकाहारी होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, शाकाहारी। ओके, तो आप लोगों ने इतना क्लियर हुआ ना। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें, सेकंड पॉइंट देखते हैं मांसाहारी। इसको क्या बोलते हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मांस को खाते हैं ये लोग, तो इनको बोलते हैं मांसाहारी, इनको बोलते हैं कार्निवोर। ये कह रहे हैं कौन कौन से होते हैं, जो जंतु, कह रहे हैं जो जंतु अपने से छोटे प्राणियों का शिकार करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, मांसाहारी। उसमें से हमारे पास आता है शेर, बाघ, इसमें टॉप कार्निवोर जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जाता है अपमार्जक, ठीक है, अपमार्जक अथवा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो हिंदी में देख लेते, सड़े गले वस्तुओं से अपना खाना प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसको अपमार्जक को बोलते हैं स्कैवेंजर। इसको स्कैवेंजर का मतलब होता है साफ सफाई करने वाले, ठीक है, जो चीज़ सड़ी गली पड़ी हो या सड़ी डेड बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, सड़ रही है, तो उसको ये लोग खा जाते हैं, इसको बोलते हैं स्कैवेंजर, सफाई कर देते हैं ये लोग। दूसरा सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक वो होते हैं जो प्लांट्स होते, एनिमल होते हैं जो मृत उनको खा लेते हैं, ठीक है। देखते हैं जंतु तथा मशरूम, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल दे रहे हैं, डेफिनेशन में देखिए पहले। जंतु तथा मशरूम ये ऐसे हैं, ईस्ट, कवक, सड़े गले पौधों अथवा मृतक जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया, जंतु हो गया, दूसरा मशरूम, ईस्ट, कवक, सड़े गले पौधों अथवा मृतक जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ये हमारे पास क्या थर्ड पॉइंट हो गया, अपमार्जक अथवा मृतोपजीवी। आते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग देखते हैं परजीवी, इसको बोलते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब ये, अब देख लेते चलिए पहले फिर बताते हैं। इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक अपना आश्रय भी वहीं ले ले और खाना भी वहीं से खाए, तब उसे पैरासाइट बोलेंगे। अगर वो रह नहीं रहा है, समझिए मेरी बात को, अगर वो रह नहीं रहा है वो, और कहीं आपसे केवल खाना के लिए आ रहा, जैसे कोई अपन के यहाँ गेस्ट आ जाता है तो क्या करता है, वो केवल खाना खाने के लिए आ रहा, रह कहीं वो दूसरी जगह रहा है, अपना क्या कर रहा है, कुछ न कुछ करा जो भी कर, तो उसे पैरासाइट नहीं बोलेंगे, उसे परजीवी नहीं बोलेंगे। परजीवी उन्हें बोलेंगे जैसे कोई मेहमान आए और
रह जाए और खाना भी खाए, ठीक है, और वो खाता ही रहे और काम भी कुछ ना करे, रहे भी और खाना भी खाए, तब वो कहेंगे देखो पैरासाइट बन के रह रहे हैं, कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। वही सेम यहाँ पे होता है। जो जंतु जैसे जूं हैं, ठीक है, जूं होते हैं, खटमल होते हैं, फीताकृमि जो टेप वर्म होता है हमारे इंटेस्टाइन स्टमक में रहता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में। तो कह रहे हैं कवक व कुछ अन्य जीवाणु दूसरे जैसे बैसिलस कोलाई, ई कोलाई होता है, इश्चरिचिया कोलाई जो हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो कि हेल्पफुल होता है। ओके, तो ये जीवाणु होते हैं दूसरे जीवित जिससे पोषक तत्वों की पोषक, 2 बार लिख गया ये पोषक। ओके, तो ये क्या करते हैं जिससे पोषक को हानि होती है, मतलब ये उसी से खाना भी लेते हैं और अपना रहते भी वहीं पे हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, परजीवी। ये जीव परजीवी कहलाते हैं। आप लोग कवर हो गया ना इतना। तो मैंने 4 पॉइंट इसमें डिस्कस कर दिए हैं, आ जाना चाहिए समझ में। और इसको कवर करने के बाद में मैं आप लोगों को जितना 2 लेक्चर में कराया है ना, उसको आज मैं समराइज कर दे रहा हूँ एक पॉइंट को लेके। तो क्लियर हुआ ना इतना। चलो रब कर देते हैं ये पोर्शन, फिर आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को, जितना 2 लेक्चर में मैंने पढ़ाया है उसे मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने देखिए क्या क्या पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, अच्छे से देखेंगे। पहले मैंने हेडिंग डाली थी पोषण, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है, पोषण, रुकिए इंक डालनी पड़ेगी मार्कर में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पोषण, पहले क्या मैंने बताया था आपको, पोषण, ये पोषण। अब पोषण आप लोगों को दिख नहीं रहा ना, चलिए मैंने लिख दिया, दिख ही नहीं रहा, कहाँ से दिख रहा, यहाँ से दिख रहा ना, यहाँ से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पोषण पहले कवर करा रहा हूँ। पहले क्या बताया था, पोषण, ठीक है। पोषण फिर मैंने क्या बताया था, कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का था, 2 प्रकार का। एक था स्वपोषण, कौन सा, स्वपोषण। दूसरा क्या था, विषम पोषण, दूसरा क्या था, विषम पोषण, ठीक है। विषम पोषण में जो था हमारे पास कितने पार्ट्स आ गए थे, अभी बता रहे, इसमें हमारे पास 4 पोर्शन बने थे। विषम पोषण में 4 पॉइंट आ गए थे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बना था शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, ठीक है, दूसरा क्या बताया था, मांसाहारी। तीसरा मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, ठीक है, तीसरा क्या बताया था, मृतोपजीवी। 4th पॉइंट पे क्या आया था, परजीवी, परजीवी। तो मैंने कहाँ तक मेनली पढ़ा था, इतना पोर्शन मैंने आप लोगों को कवर कराया है, जो मैंने एक चार्ट में बना दिया है। सो पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पिछले लेक्चर पे मैंने पोषण कंप्लीट कराया था, ओके, ये मैंने कवर करा दिया था पिछले लेक्चर पे। अब आज मैंने क्या कवर कराया है, आज मैंने कवर कराया है विषम पोषण। विषम पोषण के कितने पार्ट थे, नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी, नंबर 3 मृतोपजीवी, नंबर 4 परजीवी, ठीक है। 4 पॉइंट्स मैंने इधर आप लोगों को कवर करा दिए। कुछ पोर्शन ऐसा है जो रीडिंग करने के लिए मैं आपको ऐसे ही ओरली बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको सुन लेंगे, अच्छे से हो जाएगा। जंतुओं में विशद पोषक के पद कितने कितने होते हैं, जैसे कि विषम पोषक जो होगा, अभी जो मैंने ये 4th बताया ना, ये विषम पोषक के 4 पॉइंट थे, इसमें पद कितने होते हैं, कितनी स्टेप में कंप्लीट होता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। जंतुओं में लगभग 4-5 प्रोसेस होती हैं। जंतुओं में पोषण ग्रहण करने के 5 पद होते हैं। नंबर 1 बोल रहे हैं अंतर्ग्रहण, ठीक है,
आप लोग दिख जाएगा ना, हाँ दिख जाएगा, ठीक है। नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, अंतर्ग्रहण, इसको हटा देते हैं। नंबर 1 था अंतर्ग्रहण, ये हो गया नंबर 1 अंतर्ग्रहण। नंबर 2 हो गया पाचन, पाचन। नंबर 3 हो गया अवशोषण, अवशोषण। नंबर 4 हमारे पास क्या हो गया जाके, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, ठीक है। और नंबर 5 पे हमारे पास हो गया मल विसर्जन, मल विसर्जन। तो हमारे पास कितनी स्टेप्स इसकी हो गई, 5 स्टेप। 5 स्टेप किसमें हो गई, जो विषम पोषक होते हैं उनमें जो भोजन ग्रहण करने की कितनी स्टेप्स हमारे पास होती हैं, 5 स्टेप। उसमें से फर्स्ट है अंतर्ग्रहण, दूसरा हो गया पाचन, तीसरा क्या हो गया हमारे पास अवशोषण, फोर्थ नंबर पे स्वांगीकरण, फिफ्थ नंबर पे मल विसर्जन, लास्ट स्टेप हमारे पास होती है मल विसर्जन की, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें आप लोगों को ये कवर करा दे रहा हूं, ऐसे इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसे बताने से ही ओरली कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहे हैं विभिन्न जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है। जैसे कि एक अमीबा होता है, अब इसके बारे में ओरली बताने जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा बचा हुआ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं मनुष्य की आहार नाल में पाचन बताएंगे, डाइजेस्टिव इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन, ह्यूमन का डाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें बता रहे हैं जैसे विभिन्न जीवों में भोजन की प्रकृति, उनके अंतर्ग्रहण तथा पाचन तंत्र में संरचना अलग अलग होती है, ठीक है। अब बोल रहे हैं उदाहरण के लिए, अमीबा अंगुली सदृश प्रवर्धों की सहायता से, जिनके अंगुली प्रवर्ध पाए जाते हैं जो ना अमीबा में, तो इसको सॉरी, तो अंगुली सदृश इनमें संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उसकी सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है, कि से के अंदर होता है तथा सरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में विसर्जित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह पर शरीर से मतलब बाहर कर दिया जाता है। नंबर 2 बता रहे हैं हाइड्रा के स्पर्शक, जो हाइड्रा होता है ना, उसमें टेंटिकल्स भोजन को मुख तक पहुंचाते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा। नंबर 3 कीटों में भोजन को पकड़ने, कुतरने, चबाने या चूसने के लिए विशेष मुखांग मतलब माउथ पार्ट्स होते हैं। फोर्थ और एक पॉइंट आता है इसमें, बोल रहे हैं मछलियों में जल की धारा के साथ भोजन गुहा में पहुंचता है। तो मैं डिफरेंट एनिमल्स में कैसे कैसे भोजन को पाचन हो रहा है, जैसे अवशोषण हो रहा है, जैसे पकड़ रहे हैं, वो सब बता रहे हैं। तथा 5वें बता रहे पंछियों में चोंच भोजन को ग्रहण करती है। आप लोगों ने देखा जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनकी बीक होती है ना, उससे वो लोग अपना चोंच से ही भोजन को ग्रहण करते हैं। आ रहा ना इतना समझ में, ठीक है। एक और है स्तनधारियों में भोजन को कुतरने, चीरने व चबाने के लिए अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। आप लोगों को पता ही है, हमने अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी, अच्छा वो मैंने 12th नीट की बताई थी, चलिए बता दे रहे हैं। इसको हटा देते हैं। अब इसमें मैंने क्या बताया था, जैसे कि हम लोगों में ह्यूमन में क्या होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन का टीथ डेंटल फार्मूला होता है, क्या होता है 21-23 होता है, ऐसे लिखते हैं, इंटू 2, ये होते हैं 32। ये क्या होता है, एडल्ट ह्यूमन में होता है 32 दांत होते हैं। अगर चाइल्ड का देखें, चाइल्ड का 2102 इंटू 2 इक्वल टू यहाँ पे 20 होते हैं। तो ये किसका डेंटल फार्मूला होता है, ये चाइल्ड का होता है, ठीक है।
अब जो मैंने ये दिखाया है आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये वाले जो मैंने ह्यूमन का लिखा है, इसमें दांत कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। तो 4 टाइप का होता है ना, 4 टाइप के दांत होते हैं। तो इनमें पहला क्या होता है? इंसीजर होता है, दूसरा किनाइन होता है, तीसरा प्रीमोलर होता है, चौथा मोलर होता है। ओके, तो इतना आप लोगों को मैंने समझा दिया यहाँ तक। ये मनुष्यों में, स्तनधारियों में ये प्रोसेस होती है। अब मैं थोड़ा एक अमीबा में पोषण की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अमीबा में पोषण की बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो मैंने अभी ओरली आपको समझाने की कोशिश की है कि कुछ जंतुओं में किस प्रकार से होता है ना, तो मैं उसको एक डायग्राम के द्वारा अमीबा वाला लेके मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सही से उसको देख लेते हैं। जैसे कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता ना साइज होता है, तो आप कैसे भी करके बना सकते हैं। दिख रहा आप लोगों को? नहीं दिख रहा तो व्हाइट बोर्ड को मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ। चलिए मैं ही नीचे बना दे रहा हूँ, पूरा नहीं विजिबल हो रहा है। ठीक है, ओके 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 ओके। तो यहाँ से दिख रहा होगा, आई थिंक नहीं दिख रहा, यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास अमीबा बन गया। अमीबा में पोषण कैसे है? इसमें देखिए रिक्तिकाएं होती हैं, ये अपनी रिक्तिकाएं पाई गई हैं, ये ऐसे होती हैं, ये ऐसे रिक्तिकाएं होती हैं। आ रहा ना समझ में? ये रिक्तिकाएं हो गई। ठीक है, और इसमें क्या ये बता रहे हैं, भोजन का जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पे फूड का है। ठीक है, ये कोई पार्टिकल है इनका फूड। ये क्या है? भोजन का कण। भोजन का कण कहाँ पे है? ये है, आप लोगों को दिख गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है सेकेंड स्टेप में? सेकेंड स्टेप में ये क्या होता है, यहाँ पे एक फूड कप बन जाता है। क्या बन जाता है? फूड कप। जब अमीबा भोजन ग्रहण करता है कूटपाद भोजन पकड़े हुए, तो ये इसी तरीके से एक अपने आप की संरचना डेवलप कर लेता है। ठीक है, अब देखिए ये इसका नेक्स्ट फिगर बन जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? फूड को इसने ले लिया, इंगल्फ कर लिया है। ठीक है, इसको पकड़ लिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ये जो हैं, ये इसकी जो ये हैं, इसने कौन सी, और थोड़ा इसको शार्प बना देते हैं। ठीक है, तो क्या किया इसने? पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो इसको बोलते हैं कूटपाद। कूटपाद भोजन पकड़े हुए। आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना? और जो हमारे पास इसमें फूड वैक्यूल्स थी वो तो होंगी। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास फूड वैक्यूल हो गई। अब अगली स्टेप क्या होती है? इसने अगली स्टेप में क्या किया है, जो फूड था पूरा का पूरा एक कप टाइप में बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, ये लो, ये कवर हो गया। और यहाँ पे इसने क्या किया, इस तरीके से ये हो गया। और हमारे पास इसमें ये फूड वैक्यूल्स थी पहले से ही, खाद्य रिक्तिका जिन्हें बोल रहे थे, याद है? ऐसे करके ये हमारी थर्ड स्टेप बन गई है। अब फोर्थ स्टेप में देखिए क्या होता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या होगा? अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में भोजन का क्या हो रहा? पाचन हो रहा। एंजाइम्स निकल के उसमें फूड से ले रहे हैं, एंजाइम निकल रहे हैं फूड में, कवर हो रहा ना, एंजाइम सभी जा रहे हैं और वहाँ से फूड का डाइजेशन होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे करके नीचे देख लेते हैं। अभी तो इंक डालें चलेगा। ठीक है,
ये वाला हमारा नेक्स्ट स्टेप का फिगर हो गया। ठीक है, ये ऐसे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फूड जो था ये यहाँ पे इसका पाचन हो चुका है। यहाँ पे ये अब यहाँ पे क्या हो, पचे भोजन का अवशोषण, इसमें पाचन हो गया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, पचे भोजन का अवशोषण। पचे भोजन का अवशोषण। तो मैंने क्या मेनली बता दिया है, जो डाइजेशन था, जो हमारे पास विभिन्न जीवों में अंतर्ग्रहण था, लोअर में मैंने अमीबा में भोजन के 5 पद जो थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। फर्स्ट पद क्या था, अमीबा में अंतर्ग्रहण किया, दूसरा पाचन हुआ, तीसरे में अवशोषण, चौथा सांघीकरण मिक्सिंग हो गई, और पांचवें में मल विसर्जन। अब क्या होगा, ये जब ये वेस्ट बचेगा, यहाँ भोजन का अवशोषण होने के बाद ये बच जाएगा, इसको बॉडी सरफेस की तरफ यहाँ ले जाके और फिर इसे निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मल विसर्जन भी कर लेगा यहीं पे। तो ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड मैंने ये कंप्लीट करा दिया है लोअर याद। अब नेक्स्ट क्लास में मैं अब ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें मनुष्य की आहार नाल में पाचन करवाते हैं कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और तैयार करते रहिए। जहाँ पे ना समझ में आए कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।